नमस्कार बच्चों। आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.1 करवाऊंगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। क्या कहा? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कौन सी शेप में? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, विद साइड, जिसकी साइड क्या है? ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हमें उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? तो जरा देखिए, मैंने सिग्नल बोर्ड लिया इस शेप में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, ए बी सी, जिसकी साइड की लेंथ दी हुई ए, तीनों साइड इक्वल होंगी। तो जरा देखिए, इस ट्रायंगल ए बी सी का हमने एरिया निकाला जिसकी साइड ए है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए हमारा जो हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड ए बी सी आर sides of triangle। अब इस ट्रायंगल की साइड क्या है? ए। तो देखिए क्या होगा? एस इंटू, सबसे पहले एस निकालूंगा, ए प्लस ए अपॉन 2 मीन्स 3a अपॉन 2। एस की वैल्यू आ गई हमारी 3a अपॉन 2। देन आफ्टर जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एस की वैल्यू आ गई 3a/2, 3a/2 माइनस ए। यहाँ पर तीनों साइड बराबर, तो बी क्या होगा? ए ही होगा। 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए, कंप्लीट का अंडर रूट। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या है? 3a/2, 3a/2 में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा, देखिए एलसीएम लिया मैंने 2, 3a माइनस 2a। इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लिया 2, 3a माइनस 2a, यहाँ भी एलसीएम लिया 2, 3a माइनस 2a, कंप्लीट का क्या हो गया? अंडर रूट। देन आफ्टर अब आगे देखिए इसको 3a/2, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया हमारा 1/2a इंटू 1/2a इंटू 1/2a, और कंप्लीट का ही हमारा अंडर रूट। तो अब जरा देखिए यहाँ पर जो 1/2 है, इसको मैंने लिखा 3a/2 इंटू 1/2a का स्क्वायर इंटू 1/2a, कंप्लीट का अंडर रूट है। देन आफ्टर यहाँ से 1/2 है तो मैंने लिख दिया 1/2a का होल स्क्वायर, ये भी 1/2a का होल स्क्वायर इंटू हमारा बच गया 3। अब 1/2a का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/2a। यहाँ से भी 1/2a आ गया, अंदर बच गया हमारा ओनली 3। रिजल्ट आया 1/4 a square into √3 means √3/4
ए स्क्वायर। यहाँ से इस ये जो राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल थी उसका एरिया बन गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा। क्वेश्चन में दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 180 सेंटीमीटर। इससे इसकी साइड आई 180/3 दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब जो ये साइड 60 सेंटीमीटर आई है, जो हमारा एरिया आया था उसमें पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा √3/4 ए मीन 60 का स्क्वायर, और 60 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 3600। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 9 जा 3600 मीन्स आगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चन द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्या कहा, एक फ्लाईओवर है जिसकी दीवार की ट्रायंगुलर साइड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की गई। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। और जो दीवार की जो साइड्स हैं वो 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट yielded एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या कहा, जो एडवर्टाइजमेंट yielded एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, एक साल के लिए 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर से अर्निंग के लिए दी गई। एक कंपनी हायर्ड ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। एक कंपनी 3 महीने के लिए वॉल को हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगी। तो जरा देखिए, मैंने जो फ्लाईओवर है उसकी वॉल इस शेप में ली। फ्लाईओवर हो गया ABC, जिसके साइड दी हुई 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर। देन आफ्टर यहाँ हीरोन्स फॉर्मूले के यूज करते हुए सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए एस निकाला मैंने। एस क्या हुआ, तीनों साइडों का सम अपॉन 2, तो हो गया 2 और 2 4, 2 4 6 2 मीन्स 132 मीटर आया। देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C कंप्लीट का अंडर रूट। S है हमारा 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120 और कंप्लीट का हो गया ये अनरूट। देन आफ्टर 132 में से 122 सब्ट्रैक्ट किया 10, 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 110 इंटू 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आएगा हमारा 12। देन आफ्टर अब जरा देखिए, जो 132 है इसको मैंने लिखा 11 इंटू 12, ये 10 हो गया। 110 को लिखा मैंने 11 इंटू 10, ये 12 है। तो ज़रा देखिए, अब 11 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको मैंने लिख दिया 11 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, कंप्लीट का अंडर रूट है।
अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 11 इंटू 12 इंटू 10 मीन्स 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया 132 इंटू 0 मीटर स्क्वायर। जो वो ट्रायंगुलर शेप में वॉल थी उसका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा गया द रेंट फॉर 1 ईयर, क्वेश्चन में दिया था 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का जो रेंट है वह 5000 रुपीज है। हमने 3 महीने का चाहिए तो द रेंट फॉर 3 मंथ। अब क्वेश्चन में 1 साल मतलब 12 महीनों का दिया हुआ है, 3 महीने का निकालेंगे तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3, तो इसको काटा 4 1 जा 4, 1 बच गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 0, 1250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो 1250 रुपये आया। अब जो दीवार का जो एरिया आया उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, द रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ हो जाएगा 1320 इंटू 1250। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1320 को मल्टीप्लाई किया 1250 से तो रिजल्ट आया 16,50,000 रुपीज। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, देयर इज ए साइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। क्या कहा? एक पार्क की साइड के बारे में बताया गया, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड, उसकी जो पार्क की एक साइड है जिसकी दीवार पे पेंट किया गया सम कलर से, और उस पर एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर, जो वॉल की साइड होगी वो है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया में पेंट किया गया। मैंने उस ट्रायंगल का ये फिगर ले लिया जिसकी साइड 11 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर है। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो ज़रा देखिए, सबसे पहले इसमें मैं एस निकालूंगा। क्या होगा? 15 + 11 + 6 अपॉन 2, यह हो गया 2 3 मीन्स 16 आ गया, ये 16 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला आएगा हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C कंप्लीट का अनरूट। अब ज़रा देखिए यहाँ पर S है हमारा 16 इंटू 16 माइनस A मीन्स 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6 कंप्लीट का अनरूट। देन आफ्टर यह हो गया 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया 1, 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया 5, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 10। इसको लिख दिया मैंने 16 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। 16 का अनरूट हो गया 4 एंड 5 इंटू 5 इनका अनरूट हो गया 5, अंदर बच गया 2। यह आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल का एरिया आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हेंस द एरिया पेंटेड
इन कलर इक्वल 20√2 मीटर स्क्वायर. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4. Fourth question. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. क्या कहा? एक ट्रायंगल का एरिया निकाला है जिसके टू साइड्स दी हुई है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है. तो देखिए यदि पेरीमीटर में से हम ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी. तो ट्रायंगल की तीनों साइड होने के बाद इस ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. थर्ड साइड होगी 42 माइनस 18 माइनस 10, 42 माइनस 28 और ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर. देन आफ्टर इस ट्रायंगल का हम एस निकालेंगे. एस होगा 18 प्लस 14 प्लस 10 अपॉन 2. यह आ जाएगा हमारा 42 अपॉन 2 दैट इज 21. पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर 2 से डिवाइड करना था. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होगा हमारा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कंप्लीट का अंडररूट. जहाँ पर एस है हमारा 21 इंटू 21 माइनस ए मीन्स 18, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 10 कंप्लीट का अंडररूट. 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया 3, 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया 7 एंड 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 11 कंप्लीट का अंडररूट सेंटीमीटर स्क्वायर. 21 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 7 इंटू 11. अब ज़रा देखिए यहाँ 3 दो बार है, दो बार में से एक 3 को बाहर निकाला. इसी बाद 2 7 है, 2 में से एक निकाला 7, अंदर बस गया 11. ये कंप्लीट 11 का अंडरूट. ये हो गया 21 इंटू अंडरूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इस ट्रायंगल का एरिया आया. देन आफ्टर फिफ्थ क्वेश्चन. साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540. फाइंड इट्स एरिया. तो देखिए यहाँ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइडों का रेशियो दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है. हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखिए मैंने माना सबसे पहले लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12x, 17x एंड 25x सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दिया हुआ है. यहाँ पर पेरीमीटर इन सभी को जोड़ेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x और किसके इक्वल है हमारा 540 सेंटीमीटर. देन आफ्टर इन सभी को जोड़ेंगे 5 और 7 12, 12 और 2 14, 2 3 4, 4 और 1 5, 54x इक्वल 540 एंड x इक्वल 540 अपॉन 54 किसके इक्वल आया 10. मीन्स x की जो वैल्यू वो 10 के इक्वल आई. तो इस प्रकार इस जो साइड्स होंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या आया, यहाँ 12x है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 सेंटीमीटर. इसी प्रकार 17 को 10 से मल्टीप्लाई 170 सेंटीमीटर एंड 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 सेंटीमीटर. देन एस निकालूंगा मैं. एस जो होगा पेरीमीटर अपॉन 2 मीन्स 540 अपॉन 2, ये आ गया 270. देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कंप्लीट का ये अंडर रूट हो गया। तो 270 इंटू 270 माइनस ए मीन्स 120, 270 माइनस बी मीन्स 170 एंड 270 माइनस 250, कंप्लीट का अंडर रूट क्या आया 270। 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150, 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 एंड 270 में से 250 सब्ट्रैक्ट किया तो 20। ये आ गया हमारा। इनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा। जो 270 है इसको मैंने लिखा 9 इंटू 3 इंटू 10 एंड 100 जो 50 है इसको मैंने लिख दिया 50 इंटू 3, 100 को 50 इंटू 2, 20 को 2 इंटू 10। तो अब ज़रा देखिए 9 का अंडर रूट निकाला तो 3, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक 10 बाहर आ गया। देन आफ्टर एक 50 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 50 है, तो एक 50 बाहर आ गया। यहाँ 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90, 90 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4500, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर। उसकी मीन्स वो जो ट्रायंगल थी उसका एरिया आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of that. क्या कहा है? एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, जिसकी इक्वल साइड्स दे दी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, देन आफ्टर थर्ड साइड हो जाए 30 साइड, 30 माइनस 12 ये हो गया 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। देन हम इसका एस निकालेंगे, मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2, 30 अपॉन 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हमारा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कंप्लीट का अंडर। एस हुआ हमारा 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, कंप्लीट का अंडर। तो ये हो गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब इनका स्क्वायर रूट निकाला तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 15, दैट इज 915 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे 915 सेंटीमीटर स्क्वायर।